राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे एक ऐसी भेड़चाल जिसमें ना पूरा भारत फंसा पड़ा है, दलदल में जा रहा है बट उसको पता नहीं है। ठीक है ना। हम अंग्रेजों के त्योहार में इतना चूर हो गए हैं कि एक टाइम की बात है, हम लोग ना कुत्ता डे बिल्ली डे भी मनाएंगे और भारत में कुत्ता भी खाएंगे और बिल्ली भी खाएंगे, क्योंकि हम भेड़चाल में इतने चूर हो रखे हैं। कल के दिन भाई 14 फरवरी था। 14 फरवरी में ना, ठीक है, हमारे यहाँ पे बसंत पंचमी था। बसंत पंचमी पे माता सरस्वती जी की पूजा की जाती है और इस दिन ज्ञान पंचमी भी बोला जाता है। और साथ ही साथ कल ब्लैक डे भी था, बट लोगों को मनाना है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे मतलब एक दूसरे की जरूरतों की पूर्ति, लड़कियों की जरूरतों की पूर्ति, क्योंकि उनमें पिज्जा भी खाना है, बर्गर भी खाना है, डोसा भी खाना है, और वो एक बॉयफ्रेंड ही कर सकता है जिसमें लड़की को भी पता है कि ये 10,000 की जॉब जॉब कर रहा है और लड़के को भी पता है इसके बाप भी मजदूरी करते हैं 15-20 हजार की। बट जाना इनको 5 स्टार होटलों में। भेड़चाल अंग्रेजों की ऐसी है ना बनी हुई। नुक्कड़ पे समोसा बिक रहा है, वो तो खाना ही नहीं है, खाना इनको पिज्जा बर्गर है। अंग्रेजों की भेड़ चाल में हम ऐसे पड़ गए ना भाई, एक टाइम दूर नहीं है हम कुत्ता बिल्ली भी खाएंगे। और ये वैलेंटाइन डे क्या है भाई? वैलेंटाइन डे हमारी सनातन संस्कृति में ना एक बार शादी होती है। एक बार शादी मतलब 7 जन्मों का वचन। ठीक है ना। एक जन्म को मारो गोली। हमारी शादी कोई कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होती है। जो शादी हो रही है लिखवा दिया कि छोड़ने के बाद अगर छोड़ते हैं इसको तो 50,000 देना पड़ेगा। नहीं, हमारी सनातन संस्कृति में तलाक नाम की चीज भी नहीं है भाई। तलाक नाम की चीज आप लोगों ने बनाई है अपनी भेड़ चाल में। लव इश्क प्यार मोहब्बत। मैं आज आपसे क्लियरली बात करता हूँ, जितने भी है ना प्यार करने वाले, जिसने कभी ना कभी प्यार करा होगा, आप मेरे को क्लियरली बताओ, दिल से बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, कितनों का फर्स्ट लव उसके साथ है? क्योंकि लव हो ही नहीं रहा ना, यहाँ तो गेम चल रहा है लप्पे नाम पे। लप्पे नाम पे लड़के को भी अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी है और लड़कों को भी अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी है। हमारा भारत एक ऐसा देश है ना जहां पे ऑनलाइन कसिनो नहीं होते, क्योंकि भारत में ऑनलाइन गेम खेलना बेकार है, सट्टा है, जुआ है। जुए में तो महाभारत हो गई। और जुआ मतलब एक गोटी। महाभारत में क्या था भाई? जो शकुनी मामा था ना, उसके पासे बने हुए थे, उसने पूरा रामा महाभारत करा दिया। ठीक है ना। बट हम लोग खेल को नहीं समझते और हमारे यहाँ पे ओयो है। ओयो मतलब क्या है भाई? लोग लड़का लड़की जाओ और की ये हमारी संस्कृति नहीं है भाई। हम ये संस्कृति में पढ़ के शादी करोगे भाई, एक टाइम के बाद आप तुम लड़का हो या लड़की हो, एक टाइम के बाद तुम्हारी शादी होगी, क्या तुम अपने पति को वो प्यार दे पाओगे? या क्या आप अपनी पत्नी को वो प्यार दे पाओगे? क्योंकि प्यार तो आप पहले ही लुटा सकते चुके हो ना। प्यार मोहब्बत इश्क के चक्कर में ये फरवरी डे, प्यार का डे, अरे कद्दू का प्यार का डे भाई। हमारे सनातन में ना त्योहारों की कमी नहीं है। कल भी ना एक त्योहार था बसंत पंचमी। और दूसरा, ये 14 फरवरी को हमारे 5 साल पहले ब्लैक डे भी हुआ था, जिसमें हमारे पुलवामा अटैक में हमारे 40 शहीद जवान शहीद हो गए थे। ठीक है ना। बट लोगों को समझ में ही नहीं आती, लोगों को भेड़ चाल में ऐसे पड़े हैं। अब पता है कल क्या हुआ? कल ना मैं कहानी बताता हूँ। पतंग नहीं उड़ रही थी यार, मतलब हवा नहीं चल रही थी। हवा नहीं चलती तो ठमक्की मारते मारते थक जाता बंदा, पतंग नहीं लंबी होती। तो पतंग लंबी नहीं होती, हम चले गए बाहर। बाहर चले गए, 3-4 बंदे थे सज धज के। हमने कहा कहाँ जा रहा? वैलेंटाइन डे। मैंने हाँ वैलेंटाइन डे। भाई बच्चों की मेंटेलिटी ना इसमें बहुत खराब हो रखी है। तो इसके लिए मैंने मोदी जी से बोला भी था कि आजकल यूपी में क्राइम खत्म हो गया है। पहले वो जो गुंडे बनते थे अब वो बिल में छुप गए हैं। तो इसके लिए ये करना पड़ेगा, जो हमारे स्कूल है ना 12th से नीचे, बच्चे समझदार नहीं होते बट मूवी में देख रहे हैं कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। ठीक है ना। तो उनको बस हीरो, अपने आप को हीरो समझ लेते हैं और अपने आप को हीरोइन, और उनको चाहिए हीरो हीरोइन। तो इसमें ना सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी अगर हमारा पौधा ही खराब होगा ना तो पेड़ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो सबसे पहले इनको खत्म करना होगा। जितने हमारे पुलिस भाई हैं ना, पुलिस प्रशासन, क्योंकि आज क्राइम में आजकल तो होता नहीं है, तो सबको स्कूल के आसपास में लगना चाहिए। और ये जितने भी लड़का लड़की दिखते हैं ना 18 से नीचे, इनको पकड़ो, इनके माँ बाप को बुलाओ विद आधार कार्ड और चेक कराओ इनको ना, दोनों के माँ बाप को मिलाओ। या मैंने एक बताया था मोदी जी, एक एप्लीकेशन लॉन्च करो जिसमें ना एक लड़का एक लड़की, जो बोलते हैं ना हम सच्चा प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हो, उसमें अपने आधार कार्ड की डिटेल डालो, अपने पैन कार्ड की डिटेल डालो, अपनी फोटो डालो, लड़के की फोटो डालो। उसके बाद में अगर लड़का चीट करता है तो लड़के के खिलाफ कानूनन एक्शन लो, और लड़की चीट करती है तो लड़की के खिलाफ कानूनन एक्शन लो। ठीक है ना। ये ढोंग बहुत चल रहा है भारत में, ये नहीं होना चाहिए। ये हमारी सनातन नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है कि प्यार इश्क मोहब्बत 10-15 दिन में हो गया फिर ओयो।
हमारी संस्कृति का ये हिस्सा नहीं है, हमारी सभ्यता का ये हिस्सा नहीं है, तो इसको खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि पौधा जब ही ताकतवर होगा जब वो पौधा होगा, क्योंकि बड़ा होने के बाद उसको ठीक नहीं कर सकते। जो प्यार इश्क मोहब्बत में पहले से ही पड़ गए हैं, उसके बाद में वो शादी हो रही है तो वो अपने पति को पति नहीं समझ पाएंगे, या जो लड़के हैं ना वो अपनी पत्नी को पत्नी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इससे पहले ही उनके 5-6 जियब रह चुके हैं। तो वो अपनी संस्कृति को कैसे ही समझ पाएंगे। और दूसरा, ये पुलवामा अटैक जो हुआ था ना, ये हमें यादें हैं ब्लैक डे के रूप में। भाई इसको समझो, ठीक है ना। हम सनातनी ऐसे हैं, हमारा इतिहास ऐसा रहा है, हमने कभी भी किसी भी देश पे पहले आक्रमण नहीं किया, और इसीलिए आज हम पीछे रह गए, वरना हम विश्व गुरु हैं, थे, हैं और रहेंगे और आगे भी बनेंगे। बट इसको ना मोदी जी पहले खत्म करो। ये बच्चों की जो भेड़ चाल है ना, जो मेंटेलिटी है, मैंने देखा है ना कि जो 13 से 17 साल की उम्र में 71% बच्चों के पास फोन है। मेरे समझ में ही नहीं आता माँ बाप इन लोगों को फोन दे क्यों देते हैं। खेल को समझो भाई, पढ़ाई लिखाई के लिए फोन है ना, फोन पे जितना हक बच्चों का है उससे कई गुना ज्यादा हक माँ बाप का होना चाहिए। माँ बाप तो अगर फोन दिलाते हैं ना बच्चों को, तो माँ बाप पे इतनी जिम्मेदारी बनती है कि उनका फोन कभी भी मांग सकते हैं और फोन में कभी भी कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी आपने भाई लोग ब्लैक डे पे, तो ब्लैक डे को तुम समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि अभी तुम पड़े हो मुंह माया के चक्कर में। एक लड़की को लड़के से चाहिए पैसा, पैसा। और मैं भाई, सब लड़कियां पैसे तो नहीं होती, बट बहनों समझो, तुम्हें ना जिंदगी में क्या करना है, शादी करनी है, शादी हो जाएगी। माँ बाप ने जब तुम्हें पाल के बड़ा कर दिया तो वो शादी भी करेंगे, उनकी जिम्मेदारी माँ बाप पे बनती है। तुम्हारी जो जिम्मेदारी है वो तो तुम करो। तुम्हारी जिम्मेदारी है जो तुम पढ़ रही हो, लिख रही हो, स्पोर्ट में जा रही हो, एजुकेशन में जा रही हो, उसमें कुछ झंडे गाड़ो। जिस लड़का या लड़की को तुम पीछे है ना अभी फॉलो करते हो, उसको मारो गोली, उसके चच्चा पप्पा भी आ जाएंगे तुम्हारे घर पे कि हमारी लड़की से या हमारे लड़के से शादी कर लो। बट उसके लिए आपको तो कामयाब होना पड़ेगा भाई, कामयाब बनो, ठीक है ना। कामयाबी झक मार के आपके पास आएगी, और कामयाबी के साथ साथ वो लड़की जिसके पीछे आप पागल हो, या जिसको आप आज प्यार करते हो। प्यार नाम की चीज मेरे हिसाब से नहीं होती है। प्यार करा था कृष्ण भगवान ने, जब गोपियां 12,000 कुछ फंस गई थी ना राक्षस के जाल में, तो उन्होंने, वो मर रही थी, सब सुसाइड कर रही थी कि दुनिया उनको इज्जत नहीं दे पाएगी। आजकल कृष्ण जी राधा जी को भी लोग गलत वे में ले जाते हैं, ठीक है ना। तो भगवान ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तुम सब मेरी रानियां हो। आजकल कृष्ण भगवान पे अलग ही ज्ञान चलता है, ठीक है ना भाई। खेल को समझो, हमारे सनातन को समझो, हमारी संस्कृति को समझो। हमारी सनातन, हमारी संस्कृति में ना कोई भी बात का एक फैक्ट होता है, कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोली जाती, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। और ब्लैक डे को समझना पड़ेगा भाई। लोग तुम्हारी सोच से परे है, वो सैनिक जो हमारे लिए अपना घर बार सब छोड़ के हमारे लिए बॉर्डर पे तैयार हैं, तैनात हैं, खड़े हैं, पहली गोली अपने सीने पे खाने को, ठीक है ना। तुम उनको समझो भाई, अगर वो नहीं होंगे ना तो हमारा कोई वजूद नहीं है, कद्दू में रह जाएगा फिर तुम्हारा वैलेंटाइन डे अब 14 फरवरी। और भेड़ चाल में मत पड़ो अंग्रेजों की, क्योंकि वो कुत्ता बिल्ली भी खाते हैं, और एक टाइम पे तुम्हें खाना पड़ेगा। जिसमें पूरा भारत में 38% लोग शाकाहारी आज भी हैं, ठीक है ना भाई। लोग खेल को समझना पड़ेगा। और 14 फरवरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा सनातन, हमारी संस्कृति किसी भी डेट की मोहताज नहीं है। हमारे यहाँ जो भी होता है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से होता है। तो कल 14 फरवरी थी, और कल हमारे यहाँ पे था बसंत पंचमी। पर बसंत पंचमी का भाई खेल समझो, हमारे यहाँ पहले से ही पतंग उड़ाई जाती है। हमारे पापा ने भी पतंग उड़ाई होगी, भाई ने भी पतंग उड़ाई होगी। और भाई जब पतंग उड़ाता था ना, तो पड़ोस में, क्योंकि हमारी छत उस टाइम पे 2 मंजिल बन गई थी भाई, और सबकी ना नीचे नीचे थी, तो अड़ोसी पड़ोसी भी हमारी छत से पतंग उड़ाते थे भाई। लोग गिट्टक लेके आते थे, चरखी लेके आते थे, पूरी माजा की, सादे माजा, सादा मंजा कहां से लाते थे, बरेली। बरेली हमारे 50 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। बट आजकल वो मंजों की जगह चाइनीज मंजे ने ले रखी है। ये देख रहे हो भाई, और दिखा रहा हूं, ये देखो, और दिखाऊंगा, ये देखो। और भाई यकीन मानना, पीलीभीत में कल करोड़ों की पतंगबाजी हुई होगी, जो कि आप भी करते होंगे। बट आपका डेट टाइम कुछ अलग होता है। कोई दिल्ली में जैसे कि 15 अगस्त पे पतंगे उड़ती हैं, और बाहर कहीं पे और कहीं डेट में। हमारी नानी के यहाँ एक ऐसा है जो कभी, मतलब बसंत टाइप की कोई चीज होती ही नहीं है, पतंग का कभी लास्ट होता ही नहीं है। वहां 24 घंटे पतंग उड़ती है, 24 माह पतंग, 12 माह पतंग उड़ती है। जब तुम्हारा मन करे तब तुम पतंग उड़ाओ। तो खेल को समझना पड़ेगा। ये चाइनीज माजा केवल कहने का चाइनीज माजा नहीं है, ये भाई लोग चाइना में ही बन के आता है भारत में। और इसमें ना छोटे मोटे दुकानदारों को रह जाता है, चाइनीज माजा बैन किया
किया जाता है। बट एक बात बताऊं, हमारा पीलीभीत कुन्ने में है, कुन्ने में चाइनीज माजा का पेड़ थोड़ी ना लग रहा है। बड़े स्कैम को रोको, छोटे छोटे दुकानदारों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। गिट्टी मारनी है ना तो बड़ी मारो, पानी ज्यादा उछले, छोटी छोटी गिट्टियां फेंकने से कुछ नहीं होगा। ये बात मेरा ना, जो हमारी बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, उसके लिए है। ये चाइनीज माजा हमें ना बर्बाद कर रहा है यार, हमारे देश को बर्बाद कर रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि ये करोड़ों अरबों का आ जाता है चाइनीज माजा। मैंने आपको बताया ना, बसंत केवल पीलीभीत में मनाए जाते हैं और पीलीभीत में पतंग उड़ाई जाती है। बट ये ना, जो पतंगबाजी का क्रेज है वो हर किसी में है। हाँ, सभी ने कभी ना कभी पतंगे उड़ाई होंगी अपने शहर में, अपने इलाके में, ठीक है ना। बट ऐसा हो सकता है कि आपने यहाँ बसंत पंचमी जो पतंग हम उड़ाते हैं, मतलब पतंग का लास्ट, पतंग का फाइनल, वो आपके यहाँ 15 अगस्त को होता होगा, 26 जनवरी को होता है, हमारे यहाँ बसंत पंचमी पे होता है। और इस दिन की भाई खास विशेषता ये है, इस दिन पे ना पीले कपड़े पहने जाते हैं, पीले वस्त्र पहने जाते हैं। हमारी पूरी पीलीभीत में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब लोग पतंगबाजी करते हैं और सबके यहाँ पे तहरी बनाई जाती है। तहरी मतलब खिचड़ी, पीली खिचड़ी, ठीक है ना भाई। और यार भाई, चाइनीज माजा के अब मैं नुकसान पे आता हूँ, ठीक है, सीधी सी बात है। ये देखो, कल मैंने ना 2 पतंगे काटी, उसके बाद में भाई देखो चोट लग गई है, और जिसमें ना, इसमें दिख नहीं पा रहा है, घाव बहुत तगड़ा है। और जिसमें ना मेरे भतीजे भतीजे हैं ना, हाथ उठ पूरे छल लिए, उनकी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो मैं नीचे लगा दूंगा, ठीक है ना। और चाइनीज मंजे की भाई विशेषता बता रहा हूँ, जो हमारा सादा मंजा होता है ना भारत में बना हुआ, उसमें टेस्ट, पतंगबाजी, ठीक है, सही से जो होती है पतंगबाजी रियल में, जिसमें तुमने ऐसे करके ऐसे खैच मारी है ना, तो उसकी कटनी है। बट ये चाइनीज मंजे ने हमारा संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे त्योहारों की लंका लगा रखी है, ठीक है ना। अब ये चाइनीज मंजा में क्या, कल ना हम उड़ा रहे थे पतंग, हमारे चाचा उड़ा रहे थे साथ में, पड़ोसी चाचा शादीशुदा है, उनके लड़का दोस्त है मेरा, तो वो उड़ा रहे थे साथ में। अब मैंने क्या किया भाई, एक पतंग के पास ले गया अपनी पतंग, पतंग मेरी बहुत लंबी थी, ऐसे करके ले गया, उसके कन्ने पे ऐसे खैच मार दी, ठीक है ना। पतंग कटनी उसकी चाहिए, ठीक है ना, पर पतंग हमारी कट रही है। भाई खेल को समझो भाई, पतंग ज्यादा काटना नहीं है, अपनी जिंदगी में अपने भारत का चूतिया मत कटवाओ ये चाइनीज मंजे से पतंग उड़ा के। और ये सरकार है ना, जो मोदी सरकार, मोदी जी आपसे भी मेरा अनुरोध है, ये छोटे मोटे दुकानदार से कुछ नहीं होगा। मैंने ना सुना था भी भतीजे से कि महज को पकड़ लिया, महज को डाल दिया जेल में, महज चाइनीज मंजा बेच रहा था, ठीक है ना। महज चाइनीज मंजा क्यों बेच रहा है, महेश से चाइना में थोड़ी ना गया है, चाइना से चाइनीज मंजा आ कैसे रहा है। मेन खेल तो ये है ना, चाइना से पीलीभीत तक मंजा कैसे आ गया। ये छोटे मोटे दुकानदार है, ये हमने भी पतंग उड़ाई क्योंकि ये हमें मिल रहा है। बट ये हमें मिल क्यों रहा है और कैसे मिल रहा है, इसका स्कैम कैसे हो रहा है, वो आपको देखना है ना, ठीक है ना। और दूसरा भाई, लोग आपसे भी, इस बार भाई मैंने तो पतंग उड़ाई थी, लेकिन भतीजे ही माजा लेके आए थे, क्योंकि इस बार ऐसा कोई टारगेट था नहीं। तो मैंने ये 2 वीडियो बनाई है, दोनों वीडियो एक साथ मैं डाल दूंगा आपके लिए, देख लेना भाई। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।